नमस्कार। खबर डिगलीपुर से। आज ये देखिए, डिगलीपुर सुबर ग्राम पंचायत का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, यहाँ में सारा पीआरआई, जिला परिषद समिति मेंबर, प्रधान और प्रमुख साहब भी है। ये देखिए, तो मुद्दा यही है कि इनके लिए बहुत सारे दिक्कत होता है। ये डिपार्टमेंट के जरिए एस्टिमेट भेजता है तो रिजेक्ट होके आ जाता है, फिर दोबारा करना पड़ता है, तो इसीलिए गांव का डेवलपमेंट नहीं कर सकता है। तो इन लोगों का मकसद यही है कि हम लोग जब गांव का आदमी लोग से वोट लिया है, हम लोगों को दायित्व दिया है गांव का पब्लिक कि गांव का डेवलपमेंट करे, तो हम लोग अगर डेवलपमेंट नहीं कर सकेगा तो हम लोग का पीआरआई बन के क्या फायदा है। तो उसी सिलसिला में ये कॉन्फ्रेंस हॉल जो सूरज ग्राम है, यहीं पे बैठे हैं। ये देखिए, जानेंगे आगे क्या करने वाला है। तो आप लोगों ने देखा, डिगलीपुर में 15 पंचायत का कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम का जितना भी मेंबर, मतलब पीआरआई का जितना मेंबर है, प्रधान से लेकर समिति से लेकर आपका जिला परिषद, यहाँ में एक मंच पे बैठा था। क्यों? डिगलीपुर में हमेशा आप लोगों ने देखा है कि जब जब डिगलीपुर का पब्लिक का कुछ प्रॉब्लम होता है तो सारा पार्टी का एक होके एक ही मंच पे बैठ के उसका क्या सॉल्यूशन किया जाए, उसी हिसाब से काम करते हैं। तो आज वही नजर आप लोग देखे हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम एक मंच पे है। तो सामने पीआरआई मेंबर और सबसे बड़े पोस्ट में है प्रमुख जी, और जिला परिषद मेंबर है। सबका नाम तो बताना मतलब पॉसिबल नहीं है, नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी प्रमुख से मैं पूछना चाहता हूं कि आज ये मंच में बैठ के क्या क्या मतलब डिसीजन हुआ है, तो उसी का बारे में उनसे मैं पूछता हूं। सर, सबसे पहले स्टार न्यूज में आपको स्वागत है। तो आज जो डिसीजन आप लोग लिया है, सारा पार्टी का पीआरआई एक मंच पे बैठे हैं, बहुत अच्छा बात है। और आप लोग जो वोट लिया है पब्लिक का, काम करने के लिए आप लोग चुन के आए हैं, और सारा आदमी आप लोगों को काम करने के लिए मतलब आशीर्वाद किया है। तो सर, क्या आगे करने वाला है आप लोग, वो बताइए सर। सबसे पहले तो स्टार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि डिगलीपुर का जो भी मुद्दा है, आपका चैनल का माध्यम से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को या लोगों के भलाई के लिए आप दिखाते हैं, जागृत करते हैं। और आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। पहले 5 तारीख को भी हम लोग सारा पीआरआई डिगलीपुर के बैठे थे। इनका कारण यही है, जो आज पीआरआई का जो मुद्दा है, जो भी काम करने का रास्ता था, सारा बंद होने का कगार पे है। आज का दिन में इंजीनियर विंग्स में जो प्रॉब्लम चल रहा है, आपका मायाबंदर में एक ही इंजीनियर विंग्स है। पहले डिगलीपुर में आपका इंजीनियर विंग्स था, यहाँ पे इंजीनियर साहब बैठता था, उसका पूरा सेटअप था, लेकिन अभी उसको उठा के लेके गया है। सारा पीआरआई का जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट है, वो सही समय पे भेज नहीं पाता है। उसका कारण यही है कि हमारा फंड खत्म नहीं होता। इंजीनियर विंग्स में शॉर्टेज का कारण में ठीक से आपका यहाँ पे डिगलीपुर में काम नहीं होता, इस वजह से। और अभी एक नया एई साहब भी बैठा है, उनको लेके भी बहुत प्रॉब्लम है। आपका 13-14 क्वेरी लिख के भेज रहा है। जैसा मैं पंचायत समिति प्रमुख का ही मैं बोलूंगा, मेरा पास में सॉरी मैचिंग ग्रांट में 90 लाख तक है। उसमें जो है आपका एस्टिमेट गया 90 लाख का, 2 एस्टिमेट गया है। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिसका वजह से आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और गेस्ट हाउस, और आपका एक एमपी लाइट का जो हॉल है, जिस वजह से जो है आज अंडमान में 2 लाख रुपया पर मंथ जो है हमारा समिति में कलेक्शन होता है। और इसका जो है रेनोवेशन के लिए भेजा, 3 महीना बाद में एस्टिमेट रिटर्न आया है। बहुत सा क्वेरी लिख के भेजा है, शायद ये 6 महीने में भी पूरा नहीं होगा। तो ये जो चल रहा है, ये सब चीज हर ग्राम पंचायत के प्रधान को और जिला परिषद लोगों को हो रहा है, जिस वजह से जो है स्टैंड रिलीफ कर दिया था उनको, एक असिस्टेंट इंजीनियर को, इसको आपका डायरेक्टर के पास में। वो क्या कर दिया, डायरेक्टर साहब जाने से पहले, इससे पहले जो डायरेक्टर था जाने से पहले, फिर से जो है वो पीआरआई को सौंप के चले गया। आज पीआरआई का हालत उसका वजह से बहुत खराब है। हम लोगों ने सीएस साहब को बताया, सीएस साहब एक्शन लेंगे बोला, और डीसी मैम को भी बताया, डीसी मैम भी बोले है नए आए हैं यहाँ पे, वो भी बोले है एक्शन लेंगे। लेकिन हमें यही दुख है कि एक्शन लेते लेते हमारा और 2 साल है, वो शायद पार हो जाएगा, हमारा काम, पब्लिक का काम कुछ नहीं होगा।
इसलिए आज सारा पीआरआई को मैंने बुलाया। श्यामल जी भी यहाँ में है, आरके ग्राम का प्रधान। उनको बोला कि आप प्रधान का नेतृत्व आप करिए, और सारा सबको बुलाने का बाद में एक डिसीजन लिया है कि हमारा आपका 17 तारीख को जो है, आने वाला 17 तारीख को हम लोग जो है सारा काम काज बंद करके पेन डाउन कर देंगे एसी ऑफिस का सामने। जो है हमारा जो मुद्दा है, पहला है ये असिस्टेंट इंजीनियर को यहाँ से आप हटाओ। दूसरा है आपका वर्क ऑर्डर सारा बन के रेडी है, लेकिन हर पंचायत में वर्क ऑर्डर हम लोग नहीं दे सकता है। इसका कोई गैजेट नोटिफिकेशन नहीं है कि वर्क ऑर्डर आप लोग मत दो, लेकिन ये इंजीनियर लोग इसको बंद करके रखा है। उन लोग का ये मनमानी नहीं चलेगा। यहाँ पे ई को पहले जिस तरह था वो ई को यहाँ से रीएस्टेब्लिश डिवीजन को फिर से रीसेटअप करना है। ये 3 पॉइंट ही हमारा है। 17 तारीख के अंदर में जो अगर ये नहीं होता है, डिगलीपुर का सारा पीआरआई इसमें पेन डाउन करेगा। इसके लिए, इस सजेशन के लिए आज का जो ये मीटिंग था, ये मीटिंग आज के लिए हम लोग बैठा। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना, और होना भी चाहिए। हर पल, हर बार आपका ये प्रशासन द्वारा ये पीआरआई लोगों को हैरेसमेंट किया जाता है। शायद यही होता, क्योंकि आश्वासन देते देते सब खत्म होता है। आज यही मंच में बहुत बार बैठे हैं, लेकिन सॉल्यूशन अभी तक निकला नहीं। तो भारत का संविधान में एक रूल बन गया, रूल कहा जाता है कि भारत का कोई भी एरिया में डेवलपमेंट करना है तो जब तक पब्लिक पीआरआई रोड में नहीं उतरेगा, विरोध नहीं करेगा, प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तब तक काम नहीं होगा। तो जानते हैं प्रधान जी क्या बोलते हैं, आरके ग्राम की प्रधान सर क्या बोलना चाहेंगे? पहले तो मैं स्टार न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारा जो मीटिंग है पीआरआई का, उन्होंने आया। हमेशा जो प्रॉब्लम होता है स्टार न्यूज में उठाते हैं। मेरा पहला बोलना है, जो असिस्टेंट इंजीनियर कौन है, वो डिगलीपुर का नहीं है, वो क्लियर करता। वो है मायाबंदर का असिस्टेंट इंजीनियर जो प्लानिंग का है, वो है मोहम्मद इंसुफ, जिससे टोटल पीआरआई नॉर्थ में का पोजीशन है। तो आप प्रमुख जी ने बताया 12-13 पॉइंट भी डाल दिया उसमें। एक बिल जाएगा 10 जब उसको आपस करेगा, कोई एस्टीमेट गया कम से कम 2-3 महीना का बाद उसको रिटर्न करता। अगर रिटर्न करना है देख के 1 सप्ताह के अंदर रिटर्न करना चाहिए। उसमें क्या होता, पीआरआई का फंड ब्लॉक होता, ईओसी टाइम पर भेज नहीं सकता। इसमें सारा पीआरआई नाराज है। हम लोग, हमारा प्रमुख साहब भी लेटर भेजा था, हम भी लेटर दिया सीएस से लेके डीसी महोदय, हमारा डायरेक्टर, हमारा आरडी सेक्रेटरी, हमारा असिस्टेंट कमिश्नर, कि उसमें कुछ हुआ नहीं। सीएस सर का मीटिंग में मैंने उठाया भी था, सर उसको लेके जाइए। डीसी मैडम के पास हम लोग मीटिंग में बैठा था, बोला कुछ सोल्यूशन अभी तक हुआ नहीं। मेरा बोलना है, ऐसा प्लानिंग ही रहेगा तो डिगलीपुर तो डेवलप तो दूर का बात है, पंचायत का खत्म होएगा धीरे धीरे। और एक बात है, जैसा मेरा बोलना है मुद्दा, जो हमारा वर्क ऑर्डर देता था, वर्क ऑर्डर में क्या प्रॉब्लम होता है, देखिए टेंडर देने में कोई प्रधान समिति जिला परिषद ये नहीं है जो टेंडर नहीं देना। लेकिन एक बात है, 6 लाख का अंदर जो काम होता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्टर उसको टेंडर में लेता नहीं है 2 लाख 3 लाख 4 लाख का। तो पैसा अगर खर्चा नहीं होएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको पैसा नहीं देगा, फंड नहीं देगा। इसके बहुत सारा बड़ा प्रॉब्लम है। ये छोड़ के हमारा जो ई सेट बैठता था हमारा डिगलीपुर में इंजीनियरिंग में, उसको कोरोना का टाइम उठा के लेके गया, उसको दिया नहीं। आप लोग बोलिए, जो एक मायाबंदर डिगलीपुर से कितना दूर है, उसमें क्या है, एक बार जाने से 2-4-5 हजार रुपया खर्चा होता। और ये जो यही बैठा है, कम 4-5 बार घुमाएगा, 4-5 महीना घुमाएगा तो कितना बार जाने पड़ता, पैसा क्या प्रधान लोग प्रमुख लोग और जिला घर बेचेगा, उसका बाद जाएगा क्या? ऐसा नालायक यही नहीं चाहिए। और वर्क ऑर्डर को मैं देने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा सीएस सर और हमारा डीसी महोदय सबका पास, डायरेक्टर महोदय का पास। अगर नहीं देता, हमारा जो सिद्धांत बोल दिया हमारा प्रमुख साहब ने, जो हम लोग सिर्फ प्रधान नहीं बैठेगा, प्रधान जिला परिषद जिसका मेंबर है नॉर्थ मिडिल का सारा बैठेगा। जब तक ये मुद्दा का सोल्यूशन नहीं होता, कोई काम पंचायत में नहीं करेगा हम लोग। और इधर हम लोग ऐसी इसका सामने बैठेगा। और रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना भी प्रधान समिति जिला परिषद सब एक साथ होके हम लोग लड़ेंगे नॉर्थ मिडिल का। उसका बाद अगर क्या होता
फिर आगे देखेंगे। धन्यवाद। तो धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना प्रधान जी क्या बोला। तो अभी जिला परिषद मेंबर प्रदीप दास जी पब्लिक हित के लिए बहुत काम करते हैं, लड़ जाते हैं, प्रोटेस्ट जरूर करते हैं, लेकिन बहुत बार हैरेसमेंट होना पड़ता है। तो एक साथ हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये मुद्दा आज का नहीं है, बहुत पहले का है। तो इसको लेके जब मायाबंदर में डीसी ऑफिस में भी गया था, उससे पहले हम लोग प्रमुख जी का ऑफिस में बैठा था, एक अल्टीमेटम टाइम भी दिया था। फिर डीसी मैडम उसमें राजी हो गई थी कि हम जो है कुछ उनका तरफ से जो भी बनता वो करेगी, लेकिन मैडम का तरफ से कोई रिस्पॉन्स अभी तक आया नहीं। फिर हमारे सीएस सर जो आए, उनका पास भी लेटर गया, उनको भी बताया गया, लेकिन कोई हल नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले तो बात मेरे को ये लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि पीआरआई को खत्म कर दिया जाए। अगर खत्म करना है तो एक बार में खत्म कर दीजिए। तिल तिल मारने से होता है कि एक बार में मार दो। अभी तिल तिल मारने का मतलब क्या है? हर एक कोई भी काम में रुकावट ही रुकावट है। और पब्लिक का जो है, हमारे को डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग हम लोग का है, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। पीआरआई मेंबर का पब्लिक के साथ में डायरेक्ट डीलिंग है। जो भी सुविधा असुविधा जो भी प्रॉब्लम होता है हम लोग देखते हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करके रखा है कि हमारे हाथ ऐसे बांध के रखे कि हम कुछ कर नहीं सकते। तो हम लोग का ये सोच है कि अगर प्रशासन अभी तक सतर्क नहीं हुआ तो इसका अंजाम प्रशासन को देखना पड़ेगा, और एक मास आंदोलन होगा अंडमान निकोबार का, जो इतिहास बनने जा रहा है। तो 17 तारीख का हम लोग, इसी फरवरी महीना 17 तारीख को हम लोग दिन रखा है। तो मेरा ये मांग है कि आप सुधर जाइए, नहीं तो हम लोग सुधार देंगे। इतना पब्लिक का साथ में हम लोग का इतना डीलिंग अच्छा है। आप लोग आईएएस ऑफिसर लोग आते हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल अपना आप लोग जो भी ड्यूटी करके जाते हैं, लेकिन आप लोग हमारे को तकलीफ में छोड़ के जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आपका चैनल के माध्यम से हम लोग का ये मांग है प्रशासन से। मोहम्मद यूसुफ जो यही प्लानिंग मायाबंदर में बैठा है, गलत था। अब रखना था अपना एपीडब्ल्यूडी में। अगर हम लोग धरने पे 17 तारीख को बैठ गए तो 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना जो भी लगेगा, हम लोग वहां से उठने वाले है नहीं। उठने के लिए क्षमा चाहता हूं कि कोई आईएएस ऑफिसर बोला था कि हम 3000 किलोमीटर से हम आया आप लोगों को सेवा करने के लिए। तो वही आईएएस ऑफिसर बोला कि हम एक हल निकालेंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्या ये सही बोला क्या वो आईएएस ऑफिसर? बिल्कुल सही बात है। उनका क्या है, उनका ट्रेनिंग ऐसा होता है कि उनको ये सिखाया जाता है कि पब्लिक के साथ में कैसे डीलिंग करना है। नहीं, देखिए 3 साल खत्म हो गया, 3 साल तक अभी तक ये सोल्यूशन नहीं निकल पाया आईएएस ऑफिसर लोग। मतलब आपका कहने का मतलब यही है, वो ट्रेनिंग का वजह से वो 3000 किलोमीटर से आए हैं आपको सेवा करने, आपको दिल खुशी कर दिया, ऐसी है ना? तो धन्यवाद। हमारा ये जो धरना है, ये धरना सक्सेस होगा, क्योंकि हम सभी पीआरआई पब्लिक का आशीर्वाद से हम लोग बैठेंगे 17 तारीख को, और इसका अंत हम देखेंगे। तो धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना है कि क्या मांग रखे हैं, और बात भी सही है। और सरकार बोलता है गांव से डेवलपमेंट होना, तब गांव डेवलपमेंट होगा तो देश डेवलपमेंट होगा, और देश डेवलपमेंट नहीं होगा तो वो देश का हालत बहुत बुरा हाल है। तो सर आप लोग भी उसी तरह ये है ना? जय जय। तो इन लोग सभी एक ही सहमत है। तो आप लोगों का राय, मेरा ये न्यूज देखने का बाद हर पब्लिक से मेरा विनती है कि आप लोगों का राय जरूर मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद के साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।